क्लास 6 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी हम बदलाव देखते हैं, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, किसी प्रोसेस को हम देखते हैं तो उसे हम किस तरह का बदलाव कहते हैं। तो हमारे आसपास जो दुनिया है, जो है, ये सब ये निरंतर बदल रहा है। तो इस बदलाव की हमें जांच करनी है, इसके बारे में खोजबीन करनी है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं इधर, चैप्टर 6, और जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास होने वाले बदलाव। तो बदलाव का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे, ये जो लिखा हुआ है चेंज, ठीक है ना, चेंज, ये जो वर्ड है चेंज, चेंज को हिंदी में हम कहते हैं परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है, इस शब्द का अर्थ क्या है? हम कब कहते हैं कि कुछ परिवर्तित हो गया, परिवर्तन हुआ, हम कब कहते हैं? तो देखिए, परिवर्तन का अर्थ है कि जो पहले था, जो उस वस्तु की या उस जगह जो था वो बाद में नहीं रहा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी उससे संबंधित किसी वस्तु में, उससे संबंधित कुछ रंग में, उसकी गंध में, उसके तापमान में, उसके हाव भाव में, ठीक है, उसके ये कहें कि सांद्रता में, कंसंट्रेशन में, या ऐसे कह सकते हैं कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, किसी ना किसी उस वस्तु की किसी एक गुण में कुछ ना कुछ बदलाव हो गया, तो हम कहते हैं कि वहाँ परिवर्तन हुआ है। और ये जो परिवर्तन है, ये इसे हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं, कई ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो पहला तो इसमें ये होता है कि चेंजेस कितने तरह के होते हैं। तो एक चेंज तो होता है रिवर्सिबल चेंज, और दूसरा चेंज होता है इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज और इररिवर्सिबल चेंज। इसके अलावा चेंज दो तरह के और होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन, और केमिकल चेंज का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। इनके बारे में आप 7th क्लास में जाके स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल चेंज का आइडिया हम देने का प्रयास करेंगे। तो रिवर्सिबल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, हम शब्दों के मतलब पे जाएं। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है जिसे रिवर्ट किया जा सके, जिसे पलटा जा सके, ठीक है ना। तो हमें किसी वस्तु को पलटना नहीं है, हमें उस प्रक्रिया जो हो गई है उसे पलटना है, वैसे करना है। तो पलट के कहाँ जाना है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसी रिवर्सिबल चेंज, इसे हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय परिवर्तन या रिवर्सिबल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जो यदि हो गए, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु में रिवर्सिबल चेंज हो जाता है उसके किसी पैरामीटर में, तो उसे हम दोबारा लौट कर उसी स्टेज पर जा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। तो किताबी डेफिनेशन तो इसकी हो सकती है, ये देखिए, ये एक कागज है, ठीक है। इस कागज को मैंने हाथ में पकड़ रखा है, इसको यदि मैं यहाँ से मोड़ देता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ? इसमें बदलाव हुआ। क्या, किसमें बदलाव हुआ? इसकी चौड़ाई में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, इसकी लंबाई में बदलाव हुआ। पहले इसकी लंबाई इतनी थी, अब इसकी लंबाई इतनी हो गई। तो इस कागज की लंबाई में हुआ परिवर्तन, चेंज। ये किस तरह का चेंज है? ये रिवर्सिबल चेंज है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कागज को जो हमने मोड़ा है उसे हम दोबारा से अनफोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि कागज की लंबाई उतनी ही हो जाएगी। अच्छा, यदि हम क्या करें, ऐसा ना करके इस कागज को जला देते हैं, ठीक है, इतने कागज को हम जला देते हैं, तो क्या होगा? राख तो गिर गई, ठीक है, राख तो जमीन पर चली गई। अब कागज की लंबाई कितनी रह गई? इतनी। क्या मैं अब कागज की लंबाई को दोबारा बढ़ा सकता हूँ? नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कागज मैंने पीछे फोल्ड नहीं कर रखा, कागज जल चुका है। अब जले हुए कागज को मैं वापस नहीं ला सकता, तो इसलिए कागज की जो लंबाई घटी है उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि यदि आप कागज को मोड़ते हैं और कागज को जलाते हैं, तो वो दोनों अलग अलग तरह के परिवर्तन हैं।
कागज को मोड़ना एक रिवर्सिबल चेंज है, जबकि कागज को जलाना एक इरिवर्सिबल चेंज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कागज को जलाने पर जो बनता है वो कागज नहीं है, राख है। तो कागज को जलाने पर राख बचती है जो कि कागज नहीं है, तो कागज को जलाने पर उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला तो हमने ये देखा। दूसरा है, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज क्या है, हम इसके आगे लिख लेते हैं एक उदाहरण, ठीक है ना, कागज का मोड़ना, कागज को मोड़ना। इरिवर्सिबल चेंज क्या है? कागज को जलाना। ठीक है, कागज को मोड़ना एक रिवर्सिबल चेंज है और कागज को जलाना इरिवर्सिबल। इसका मतलब है कि उसे अब जो रिवर्सिबल नहीं है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं इस चौक से लिख रहा था, ठीक है, यदि मैं इस चौक को, ठीक है, तोड़ देता हूं तो क्या मैं दोबारा से इसकी लंबाई, इसको जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता। ठीक है ना, इसको पहले जैसा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं इसमें दरार रह ही जाएगी। तो अब क्या हुआ? बदलाव हुआ। कैसे बदलाव हुआ? इस चौक की लंबाई में बदलाव हुआ। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई या इतनी हो गई। तो ये जो चौक की लंबाई में बदलाव हुआ, ये किस तरह का बदलाव है? इन दोनों में से ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि इसे दोबारा उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, और बहुत सारी चीज आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रुमाल है, ठीक है ना, तो रुमाल पे मैं यहाँ से, इसमें मिट्टी है मेरे पास नीचे, ठीक है, मैं मिट्टी इसमें लपेट लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें किस तरह का बदलाव हुआ? पहले सूखा साफ रुमाल था, इसमें मैंने मिट्टी इसके ऊपर मिट्टी आ गई, तो किस तरह का बदलाव हुआ? तो देखते हैं, क्या हम दोबारा से इसे अब प्रश्न करें खुद से कि क्या हम दोबारा से साफ बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हो। इसे ऐसे झाड़ लो या इसे पानी से धो लो, दोनों ही केसेस में ये साफ रुमाल बन जाएगा। तो किस तरह का बदलाव हुआ? ये हुआ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, आइए और बदलावों को देखते हैं। तो अभी तक हमने चर्चा की कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, तो उसे हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप पूछें कि एक ये जो बदलाव हुआ, क्या वास्तव में वहां बदलाव हुआ है कि नहीं। ठीक है, यानी कि कुछ बदला, क्या बदला? तापमान बदला, रंग बदला, मोटाई बदली, कुछ बदला, उस वस्तु के संबंध में कुछ बदला। अब वो जो बदला है उसे बाद में क्वेश्चन करें, क्या हम दोबारा से जो बदला है उसे दोबारा से नलिफाई करके, यानी कि उसे उसका इफेक्ट खत्म करके उसे दोबारा वस्तु को उसी अवस्था में ला सकते हैं जो जिस अवस्था में वो पहले थी। यानी कि वस्तु अब गर्म हो गई तो क्या आप उसे दोबारा ठंडी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आप क्वेश्चन करें। तो यदि आपको हाँ में जवाब मिलता है तो रिवर्सिबल चेंज है, ना में जवाब मिलता है तो इरिवर्सिबल चेंज है। तो आइए देखते हैं कि और किस किस तरह के चेंजेस हम अपने पास देखते हैं। तो किताब में तो खैर बहुत सारे तरह के चेंजेस दे रखे हैं। हम एक आपको और चेंज दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कप है जो इलास्टिक डोरी से इससे लटका हुआ है। ठीक है, तो इलास्टिक डोरी है क्योंकि, तो अब देखिए कि अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा। तो यहाँ मेरे पास एक पानी की बोतल है, तो अब देखिए मैं इसमें पानी भरता जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसमें पानी भरता जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इस डोरी की लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं यदि इस गिलास को पूरा भर दूं तो ये डोरी और नीचे आ गई, देखिए। ठीक है, अब डोरी की लंबाई कहां तक है? इतनी है। ठीक है, अब यदि मैं इस पानी को इस द्वारा इसमें खिला लेता हूं तो ये देखिए डोरी यहाँ पे पहुंच गई। यदि मैं इसे डाल देता हूं दोबारा इधर तो देखिए दोबारा नीचे आ गई। यदि मैं इसको इसमें डाल देता हूं तो वापस ऊपर चली गई। ठीक है ना, यानी कि जो डोरी है, इलास्टिक डोरी, इसमें से यदि आप ये लटका के रखेंगे और इसमें पानी भरेंगे तो नीचे चली जाएगी, पानी छोड़ खाली कर देंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। तो इसको करके देखिए,
इससे ये किस तरह का बदलाव हुआ। अच्छा, बदलाव क्या हुआ, सबसे पहले हम ये समझें कि बदलाव क्या हुआ। दो बदलाव हुए। एक तो इस कप के मास में यानी कि इसके द्रव्यमान में, इसके वजन में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, जब हमने पानी डाला, और रस्सी की लंबाई में वृद्धि हुई यानी कि लेंथ बढ़ी रस्सी की। तो ये चेंज हुआ किसमें, लेंथ में और इसके मास में। तो ये किस तरह का बदलाव है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। क्यों, क्योंकि इसका वजन हमने दोबारा पानी इसमें खिला के घटा दिया और रस्सी की लंबाई भी पहले जैसी हो गई। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। तो हमने देखा कि कई तरह के बदलाव हम अपने आसपास देख सकते हैं, और जो बदलाव हम अपने आसपास देखें, ये तो हमने बदलाव करने की कोशिश की है, लेकिन जो अब हमने आसपास बदलाव देखें उसे हम जरूर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज में बांटने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं आपको एक कुछ अपने आपके जो घर में प्रक्रियाएं हो रही हैं, मैं उसके आपको नाम लिख के दूंगा, और उसको आपके सामने आपको लिखना है कि वो रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल। तो अभी देखिए मेरे हाथ में एक मोमबत्ती है, ठीक है, इस मोमबत्ती को मैं जला रहा हूँ। तो अभी मोमबत्ती क्या है, नहीं जल रही है, ठीक है ना। तो इसकी अवस्था में देखिए परिवर्तन हुआ, मोमबत्ती जलनी स्टार्ट हो गई, तो चेंज हुआ, ठीक है। अब मैंने इसे बुझा दिया, तो ये किस तरह का चेंज हुआ। तो ये आपको सोचना है, और इस तरह कई सारे क्वेश्चंस आपको सोचने हैं, और उसके बारे में सोचिए कि ये किस तरह का बदलाव है, किस तरह का बदलाव है। इसके आगे आपके इसमें बुक में बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज दे रखी हैं, जैसे गुब्बारे का फुलाना, यानी हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो किस तरह का बदलाव है, उसके बाद छेद कर देते हैं तो किस तरह का बदलाव है। तो मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा, उसके आगे आपको लिखना है, और इस लिस्ट के अलावा भी अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते रहिए बदलावों को, और उनको इनमें क्लासिफाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम और जानेंगे इनके बारे में।